या तो रखे अभिमान से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नहीं, नोकझोंक की बात नहीं है। देखिए, कुछ फैक्ट्स थे, तथ्य थे जो मैं स्पष्ट करना चाहता था। और पहले तो हम जो है वो राज्यपाल के अभिभाषण पे मैंने अपनी बात रखी थी, जिसमें मंत्री जी ने, राकेश पठानिया जी ने जो है वो व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी शुरू करी। और इस मसले पर मैंने जो अपनी हमारी लीगल टीम है उनसे विचार विमर्श किया कि मैं मंत्री जी पर जो है डेफेमेशन का केस यानी मानहानि का केस जो है वो करना चाहता हूँ। मगर उन्होंने हमें कहा कि क्योंकि ये बातें जो है वो विधानसभा के अंदर की गई है, हाउस के अंदर की गई है, इसलिए इसमें जुडिशियल इम्यूनिटी होती है और इसलिए आपने जो भी कहना है स्पष्टीकरण आप विधानसभा के अंदर ही दें। उन्होंने जो बातें कुछ सीबीआई रेड को लेकर और कुछ जो वीरभद्र सिंह जी के ऊपर सीबीआई और ईडी के केसेस चलाए गए थे उसके ऊपर जो है टीका टिप्पणी करी है, उनका सुपुत्र होने के नाते ये मेरा नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं इसके स्पष्टीकरण दूं। और पहली बात तो मैंने विधानसभा के अंदर ये कहा कि सिंस माय फादर्स डिमाइस, जहाँ तक ये कोर्ट में ये मसले थे ये अबेट हो चुके हैं और अबेट का मतलब इज़ अकेन टू अक्विटल, क्योंकि वो केस अब आगे चल नहीं सकते, इसलिए वो सारे के सारे केस जो चाहे सीबीआई का था चाहे ईडी का था वो अब बंद हो चुके हैं। और उस पर इनका जो है बयानबाजी करना मंत्री का, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात, किस द्वेष से वो की गई थी, आप सबको याद है कि जब मेरी बहन का शादी चल रही थी उस समय सीबीआई की रेड हमारे घर पे करवाई गई और क्या उसमें मिला, क्या नहीं मिला और किस तरीके से जो है उसका राजनीतिकरण करने का कोशिश की गई, वो सब समय के गर्भ में छिपा हुआ है। मैं उन चीज़ों में फिर से जाना नहीं चाहता हूँ, मगर क्योंकि मंत्री जी ने इस चीज़ को विधानसभा के अंदर उठाया इसलिए मुझे उसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी था। और हमारे राजनीतिक अस्तित्व की बात कर रहे हैं, उनको ये याद रखना चाहिए कि आज अभी के हाल ही के चुनावों को मद्देनज़र रखते हुए हिमाचल प्रदेश के 1/3 हिस्से को, 1/3 हिमाचल प्रदेश जिसमें करीबन 19 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसको डायरेक्टली मेरी फैमिली आज हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसमें 17 हल्के विधानसभा मंडी के हैं, मेरा निर्वाचन क्षेत्र है और हमारा साथ लगता रोडू का इलाका जो हमारे घर से जुड़ा हुआ इलाका है, करीबन डायरेक्टली अगर हम बोले हम 1/3 हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राजनीतिक अस्तित्व का पाठ मुझे मंत्री जी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी खाल्टी में रहे, अपने स्किन में रहे, मुझे उनसे कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। कोई जवाबदेही होगी वो प्रदेश की जनता से होगी। प्रदेश की जनता ने हमको जो मान सम्मान दिया है उसका हम कर्जदार हैं और हम हमेशा हिमाचल प्रदेश के लोगों की आवाज़ को निष्पक्षता से उठाते रहेंगे। इसलिए मंत्री जी को अपने विभाग से संबंधित बातों पे कार्य करना चाहिए, उनसे अपना विभाग तो संभल नहीं रहा है। सुक्खू जी ने जो बातें मटौर हाईवे के बारे में कही, उसमें जो फॉरेस्ट की क्लियरेंसेज नहीं हो रही है, उनकी अपनी जो एनजीओज़ है, उनकी कंपनीज़ है जिस पे जो है कुड़की उसकी हो गई है और उसमें बैंक ने उनको ब्लैकलिस्ट उनकी एनजीओज़ को कर दिया है, उसके बारे में मंत्री जी को ध्यान रखना चाहिए। और उन बातों में जिसमें कोई तथ्य नहीं है, उन बातों पे जो उनकी मानसिकता से, उनकी सोच से बहुत ऊंचे हैं और जिस व्यक्ति के बारे में वो टीका टिप्पणी करने की बात कर रहे हैं वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, इसलिए हमें मंत्री जी से इसके लिए सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया कि अपने मंत्रियों पर लगाम लगाएं। मुख्यमंत्री जी इतना मान सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री जी इतना सम्मान वीरभद्र सिंह जी का करते हैं और इस तरीके की बात करना मैं समझता हूँ कि वो एक मंत्री को शोभा नहीं देता है।